ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम और हिप हॉप शिप के कप्तान को कहते हैं कि वो उन दोनों को बरमूडा ले जाए। शिप का कप्तान और कोई नहीं, एज ऑफ गोल्ड ही होता है। वो उसे बरमूडा ले जाने के लिए राजी हो जाता है और आदम को ये भी बताता है कि जनरल जॉड अभी जिंदा है। आदम को जनरल से लड़ने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, इसलिए वो लोग पहाड़ों में कहीं एक प्राचीन आग होती है, उसे पाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिमिनल्स बन्नी से बदला लेने के लिए उसके अड्डे पे घुसते हैं। सबूत तो नहीं मिल पाता, पर बन्नी को पता लग जाता है और वो वहाँ पहुँच जाता है और जैसे तैसे करके क्रिमिनल्स वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे। भाई, आखिर तुम मेरा साथ देने के लिए राजी क्यों नहीं होते? तुम्हें पता है हम इन जैसे नहीं, हम अलग है। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा क्योंकि तुम सबको मिटा के उन पे राज करना चाहते हो और तुम इनकी तरह शैतान बन चुके हो। तुम्हें पता है ना इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है? हमारे दोस्तों और सैनिकों को मार दिया। तुमने ये जंग की शुरुआत की थी और तुम अमर हो, वो लोग अमर नहीं थे। इस बात को समझने की कोशिश करो। जंग में तुम्हारे साथियों को तो मरना ही था। इसलिए मैं सबका बदला लूंगा, पूरे बरमूडा पे और दूसरी तरफ की दुनिया में भी राज करके सिर्फ मेरा ही राज होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पूरी जिंदगी कैद रहूं। जैसी तुम्हारी मर्जी भाई। आखिरकार हम यहाँ पे पहुँच ही गए। मैंने सुना है बरमूडा एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत जगह है, दिख के भी लगता है। हाँ, जगह तो अच्छी है, पर यहाँ के राजा का जनरल वो जॉड है और मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ कुछ बचा होगा। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ के राजा ने उसे जनरल रखा होगा। हाँ, सही कहा तुमने, उसे सब पहचान चुके हैं, तो अब शायद वो यहाँ नहीं होगा। हाँ, बाकी क्या हो रहा है वो तो नीचे जाके ही पता लगेगा। ओए, आखिरकार इतने सालों बाद मेरे बेटे तुम बरमूडा पे आ ही गए। जी, मुझे तो यहाँ पे आना ही था, मैं बस घूमने गया था। मतलब तुम यहाँ के राजा के बेटे हो? अच्छा, इसीलिए तुम्हें सारे रास्ते मालूम है यहाँ आने के। हाँ, सही कहा आदम तुमने, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आना चाहता था ताकि तुम हमारे साथ उससे जंग लड़ो। हाँ, और ये सैनिक तो जनरल के हैं, इन पे भरोसा किया जा सकता है क्या? नहीं, ये हमारे सैनिक है। जनरल के साथ कुछ लोग चले गए हैं उसका साथ निभाने, बाकी के सब यहीं रह गए हैं। हाँ भाई, तो बताओ अब क्या करें? उसको तो मार ना ही पाए, अब वो कुत्ते की तरह हमें ढूंढ रहा होगा। हाँ, मुझे पता है ग्रीन क्रिमिनल, पर हम क्या करें? इतना सोचो कि हम पांचों के पांचों जिंदा है। हाँ, जिंदा तो है, पर ऐसे यहाँ ऊपर पहाड़ी पे आकर छुप गए। यहाँ खाना पानी का भी कोई ठिकाना नहीं है रे। अगर ऐसी बात है तो हम ऐसे ना ही रह सकते, हमें उसे मारना ही होगा और ये हमारे बस की बात ना ही है। हाँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ बड़ा। इसने सही कहा रे, अपन को उसे मारना ही होगा। आखिरकार ऐसे तो हम कब तक छुपेंगे? अगर करना है तो वो करते, चाहे इसमें हमारी जान क्यों ना चली जाए। तो इसमें क्या तुम मेरा साथ दोगे? अरे अपन तो तेरे साथ ही थे, पर अपन को डर लगता है कि हमारे पांचों में से शायद किसी को मरना ना पड़े। जैसा ग्रीन क्रिमिनल ने कहा, हम वैसे भी मरने ही वाले हैं। वो लोग हमें आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे और हम यहाँ तो कब तक जिंदा रह पाएंगे? सही कहा, पर हम 5 मिलकर कर भी कहा सकते हैं रेड क्रिमिनल। मैं सोच रहा हूँ कि बनी को ख़त्म ही कर दे, उसके खिलाफ सबूत ढूंढने से बेहतर है उसे मार ही देते हैं। क्या बोलते हो? तेरे को मालूम है क्या, बनी के पास कम से कम 100 आदमी हो गए, अपन उसके पास भी नहीं पहुँच पाएंगे, समझ गया? वो सब तुम लोग मुझ पे छोड़ दो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। ठीक है, चल बता क्या करना है अपन को। मैंने पता लगाया है, वो रात को 10 बजे से 2-3 बजे तक अपने क्लब पे ही रहता है। क्लब में उसके बहुत सारे आदमी होते हैं, तकरीबन 5-6 आदमी बाहर
क्लब के अंदर और उसके रूम में भी। तो उसको अपन निपटाएंगे कैसे अगर इतने सारी आदमी रहेंगे तो? उसके क्लब में जितनी भी पीने की चीज़ें जाती है, चाय, कॉफ़ी, पानी, सब कुछ, उसमें हम बेहोशी की दवाई मिला देंगे। उसे पीने के बाद बाहर के सब लोग बेहोश हो जाएंगे और अंदर के ना भी हुए तो मैं और ग्रीन क्रिमिनल उन सबको ख़त्म करके बर्नी के पास पहुंच जाएंगे। बढ़िया प्लान है बे। तो ये कब करना है? और सारे हथियार वगैरह का इंतजाम करना होगा। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि वो लोग हम तक पहुँचे हम उसे ख़त्म कर देते हैं। और क्या, एक बार बर्नी ख़त्म हो गया तो पुलिस वाले भी हमारा पीछा छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे इस काम के। ठीक है रे, अपन सारी चीजों का बंदोबस्त करता है, आज रात को ही निपटा देते। तो अगर तुम बरमूडा से हो तो मुझे यहाँ दिखाई क्यों नहीं पड़े जब मैं पहले यहाँ आया था? क्योंकि आदम, मैं यहाँ कभी रहा ही नहीं। मुझे बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं बाहर ही घूमना चाहता था इसलिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अब क्यों आए हो? अब यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई इसलिए? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। अरे बॉस, एक आदमी आया है, बोल रहा है वो जनरल का आदमी है और हमें सब बताना चाहता है। उसकी कैद से भाग कर आया है। आप देखिए एक बार। अच्छा हुआ कि आदम तुम यहीं पे हो। मैं उसकी कैद से बाल बाल बच के आया हूँ। मैंने उसे लगभग मार ही डाला था, फिर भी वो बच गया। अभी कहाँ है वो? वो यहीं पे है, बरमूडा के आसपास, और वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। मैं वहाँ से बच के निकल गया। अगर ऐसी बात है तो बताओ कहाँ पर है वो? हम उसे ख़त्म कर देंगे। आदम भी अब ज़्यादा ताकतवर है। कैसे बताऊँ मैं, उसका कोई ऐसा ठिकाना नहीं होता। वो हर तरफ घूमता रहता है। देखो सैनिक, अगर तुम हमें बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि तुम उसकी तरफ नहीं और हमारी तरफ हो? हम तुम पे विश्वास कैसे करें? वो शैतान उस पे भी हमला करते थे, पर अब पता नहीं कैसे वो जनरल के पालतू हो चुके हैं और अब वो कहीं भी जा सकते हैं। मतलब अब वो बरमूडा पे भी आ सकते हैं? पहले तो ऐसा नहीं था, सिर्फ समुद्र में ही रह पाते थे वो। हाँ, वही तो बात है। अब वो कभी भी बरमूडा पे भी आ सकते हैं और पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं वो। अच्छा ठीक है, हमें जितना जानना था उतना हमने जान लिया। अब तुम जा सकते हो और हाँ, ध्यान रखना। जी, और कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊंगा आदम। साला वो जनरल यहीं पे है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आदम, तुम्हें उसे ख़त्म करना होगा। तुमने सुना नहीं क्या हिप हॉप? उसने कहा कि वो ज्यादा ताकतवर हो चुका है, तो अब शायद आदम से भी ताकतवर हो चुका होगा। उस जनरल का तो पता नहीं, पर एक बात मैंने सुनी है, बरमूडा पे कहीं एक तलवार है जो इन शैतानों को मार सकती है। सारी बातों पे यकीन नहीं किया जा सकता। मुझे तो वो अफवाहें लगती है हिप हॉप। जब आदम नहीं होगा तब हम उन शैतानों से नहीं लड़ पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम उस तलवार की तलाश शुरू कर दे। अगर वो सच में हुई तो हमारे लिए ही अच्छा है। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं मेरे पिता को बोलकर बरमूडा में उसकी तलाश शुरू करवा दूंगा। ये लो क्रिमिनल, तुमने अपना काम सही से तो किया है ना? चाय तो वो दवाई वाली कब से पी चुके हैं, अभी तक बेहोश क्यों नहीं हुए? सही कहा बे, लगता है वो दवाई तूने किसी और की चाय में मिला दी है। अब तक तो हो जाना चाहिए था। अरे तुम लोग भी ना रुक नहीं सकते क्या? अपन अपना काम अच्छी तरीके से ही करता है। देखो, एक बार और नजर डाल के देखो। बहुत अच्छा, वो लोग बेहोश हो चुके हैं। चल ग्रीन क्रिमिनल। अरे अगर कोई अंदर तकलीफ हो तो अपन को बता देना, अपन आ जाएंगे बे। अंदर का कोई भी बेहोश नहीं हुआ, मतलब अभी तक उन्होंने वो चाय कॉफी कुछ नहीं पिया है। जल्दी से कवर ले ले ग्रीन क्रिमिनल। अरे साला, इसके तो बहुत लोग हैं बे, ध्यान से, कहीं अपने को गोली ना लग जाए। तू चिंता मत कर, आज मरेंगे तो सिर्फ बनी के लोग ही, हमें कुछ नहीं होगा। ग्रीन क्रिमिनल, अरे कहाँ चला गया? अबे नीचे एक बंदे को निपटाने गया था। चल, अब हम अंदर जा सकते हैं, सब लोग मर चुके हैं। बन्नी के रूम में भी उसके 2-4 लोग हो गए। चल। ओए
जरा जाकर देखो ये बाहर क्या हो रहा है। बाहर तेरे अलावा कोई बसा नहीं साले बनी। तुझे कहा था ना मैं तुझे खत्म करने फिर से आऊंगा। ओए तेरे में तो बहुत हिम्मत आ गई जो तू मुझ तक पहुंच गया। हम दोनों में से किसी एक को तो खत्म होना ही था बनी। एकदम सही कहा तूने, दोनों में से एक को खत्म होना ही था, पर शायद वो मैं नहीं हूँ, वो तू है। अबे इस साला भाग गया है, पकड़ उसे क्रिमिनल। मेरे पीछे 2 क्रिमिनल्स बाहर आएंगे, उन्हें खत्म कर दो, सालों को भून डालो। ये बाहर के बंदे थोड़ी ही देर में जग गए, बेहोश भी नहीं हुए, हम पे हमला कर रहे हैं, बाहर नहीं जा सकते। अबे दूसरे रास्ते भी 2-3 बंदे हैं, लगता है हम फंस चुके हैं, अब क्या करें। अरे सालो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ज्यादा देर तक बेहोश भी नहीं रह पाते, कैसे बंदे हैं इसके। चलो रे आ जाओ जल्दी, वो साला भाग रहा है, उसके पीछे करो, उसे बचकर नहीं जाने देना। ये हरामजादे क्रिमिनल पाई तो मेरे पीछे ही पड़ गए सब। अबे एक तो ये तेरी खटारा कार चल भी नहीं रही, उसे कैसे पकड़ेंगे। कुछ भी कर येलो क्रिमिनल, उसे आज पकड़ना ही है हमें। अच्छा अगर कुछ भी करना है तो ठीक है रे, कस के पकड़ के बैठो, थोड़े झटके आएंगे अभी। ओए ये तुमने क्या किया ओए। अरे सॉरी रे, अपन ने तो बस इसको पकड़ा। सब लोग ठीक तो है ना, किसी के हाथ पांव तो नहीं टूटे ना। तो आखिरकार मुझे पकड़ ही लिया। हाँ, क्योंकि तूने हम सबका सीना हराम कर दिया था। ठीक है, अब तू यही चाहता था ना, तो चल मुझे पुलिस वालों के हवाले कर दे। सबसे पहले मैं तुझे तेरी गलतियाँ गिनवाता हूँ। तूने हम भाइयों के पीछे पुलिस लगा दी, हमें पैसे कमाने नहीं दिए, हमारा घर तक छीन लिया, तो अब हम तुझे पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। ओए ओए ये क्या कर रहा है क्रिमिनल। ओए ओए क्रिमिनल मुझे छोड़ दे। ओए मुझे भी लेकर जा क्रिमिनल अपने साथ।